नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अंतर्दृष्टिकोण। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका तात्पर्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका साधारण अर्थों में बात करें तो जो इंसान के द्वारा ही बनाई गई एक ऐसा मशीन, एक ऐसा तकनीक जो इंसानों के द्वारा विभिन्न प्रदान किए गए डाटा के आधार पर रीजनिंग एवं कई मेथडों का उपयोग करते हुए उनके सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि इसके विषय में आप पहले से वाकिफ होंगे, जानकारी होंगी आपको, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक। आज बात इसी पर कि एआई पर बढ़ती हमारी निर्भरता कैसे हमें प्रभावित करते हैं। शुरुआत एक प्रश्न से, क्या आपकी जगह है एआई सोचने लगे तो क्या आप खुश होंगे या डर जाएंगे? या दूसरे प्रश्न भी सोचने लायक है, क्या एआई हमारे क्रिटिकल थिंकिंग या हमारे अनुभवों, जो पास्ट के अनुभव हैं, उसको प्रभावित करते हैं और ये किस हद तक प्रभावित करते हैं? बात इसी पर। तो MIT के एक रिसर्च से पता चला है कि जिसमें दो ग्रुप ए को निबंध लिखने के लिए दिया गया बिना एआई की मदद से, और ग्रुप बी को एआई की मदद से निबंध लिखने के लिए दिया गया। जिसमें रिसर्च में पाया गया है कि जो ग्रुप बिना एआई के मदद से लिख रही थी निबंध, उसके सोचने की क्षमता में, उसके लेखन की कौशलता में थोड़ी सी गिरावट देखी गई या कमी महसूस की गई उसमें तत्वों की। दूसरी ओर जो एआई से लिखते कम समय में ही लिख दिया, और जो एआई से लिखे सभी के निबंध का लगभग स्ट्रक्चर एक जैसा ही था। उसमें डाटाओं की भरमार थी, जो कि कई सारे पुराने पास डाटा थे। दूसरी ओर ग्रुप ए जो बिना एआई के मदद से लिखे, उसमें एक चीज थी कि वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि सोचने की क्षमता में उसको प्रभावित पहले से कर चुका था एआई, क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी बन गई थी। हालांकि कुछ हद तक उनके जो बिना एआई की मदद से निबंध लिखे, उनमें मानवीय कौशल एवं अनुभवों का एक बेहतर तालमेल दिखा, जो कि एआई प्रयोग करने वाले ग्रुप में कमी महसूस की गई। तो दूसरी ओर कई एआई के एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि एआई हमारे क्रिटिकल थिंकिंग यानी हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, या इस तरह से प्रभावित करते हैं कि जैसे हम किसी समस्या में फंस गए और उस समस्या का निदान हम अपने माइंड के, हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, कई सारे मेथड को माइंड में कैलकुलेशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यह हमारा मेथड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड हमारे दिमाग में एक जगह सेव हो जाता है, और जब हम किसी समस्या में दूसरी बार फंसते हैं तो यही मेथड हमें उस समस्या के हल करने में मदद करती है। लेकिन जो व्यक्ति एआई की मदद से या एआई पर अधिक डिपेंडेंसी की मदद से हर काम उसी से करवा रहा है, या उसकी डिपेंडेंसी अधिक बढ़ गई है एआई पर, वह व्यक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग में कमी आती है, क्योंकि जब उसके पास समस्या आता है तो वह हम मदद एआई से लेता है, और एआई की दिए हुए मदद हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे रीजनिंग बेस्ड माइंड में एक्सेप्ट नहीं होती। वह कुछ समय के लिए आती है और हम सॉल्व करते हैं, खत्म। जब हम दूसरी बार किसी प्रॉब्लम की समस्या में फंसते हैं तो यह पिछली बार की समस्याओं के जो निदान, जो निष्कर्ष या जो खोज हमने मेथड निकाले थे उसको सॉल्व करने के लिए, वह हमें मदद नहीं करते हैं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से हमारे मानवीय जीवन पर पड़ता है। जिसमें सबसे बड़ा एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें तो अवसाद, डिप्रेशन का शिकार होना। छोटी छोटी प्रॉब्लम, घर गृहस्थी या ऑफिस या अन्य बाहरी या अंदरी ओर देखें तो जो हमारी खुद की मानवीय कौशल या अनुभवों में होता है कि हम पास्ट के अनुभवों का उपयोग करते हैं
हमारे अंदर जो करके सीखने की क्षमता होती है कि हम इस चीज को करते हैं, देखते हैं क्या होती है, क्या ऐसे होती है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये जो करके सीखने की क्षमता है, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। दूसरी ओर एआई के उपयोग करने से इसमें हमें कमी लाती है। हालांकि एआई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिसमें हम हाल के वर्षों में देखें तो कई सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कई सारे असाइनमेंट फाइल, कई सारे ऑफिस वर्कर फाइल बेस्ड वर्क में इसकी मदद ले रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। टूल्स हमारे लिए उपयोगी है, पर हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करें, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को यह प्रभावित ना करे और हमारा काम भी आसानी से हो। इस पर क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दें। और यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चर्चा को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें।